नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। बता दें, चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े नेताओं के तूफानी दौरे लगातार जारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वीडी शर्मा के साथ प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय मंत्री हुंकार भरेंगे। राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्मृति ईरानी चुनावी माहौल बनाएंगे। जब राजधानी भोपाल से आ रही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें, छिंदवाड़ा महापौर ने कांग्रेस का दामन छोड़ा। सीएम हाउस में बीजेपी की सदस्यता लेंगे विक्रम आहाटे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी की सदस्यता, छिंदवाड़ा महापौर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मुख्यमंत्री के छिंदवाड़ा दौरे से पहले छिंदवाड़ा कांग्रेस में टूट। राजधानी भोपाल पहुंचा रहे हैं सदस्य जी। दिल्ली है माननीय कैलाश जी, अभी वर्तमान में कार्य से चुनाव में लगे हुए, सब लोग मिले हुए और सबने ताकत के साथ भाजपा को खड़ा करने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से महापौर और सभी लोगों से कहा कि छिंदवाड़ा के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। कई पार्षद, नैनी शहर के जिला अध्यक्ष, विधानसभाओं के प्रभारी, बहुत सारे लोग आए। मैं सबका स्वागत करता हूँ। दिल्ली जा रहे हैं सर, आज मैंने करके मध्य प्रदेश के लिए मैनिफेस्टो समिति की सदस्य बैठक है, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। मुझे इस बात के मन में प्रसन्नता भी है कि हम सब मिलकर के माननीय मोदी जी में जो घोषणा पत्र बन रहा, तीसरी बार फिर एक बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार में जो घोषणाएं जनता के बीच में आना चाहिए। यद्यपि सब जानते हैं कि मोदी की गारंटी जो मोदी कहते हैं वो करते जरूर है। शताब्दी का भारत कैसा हो, अपना घोषणा पत्र हमको अपनी पार्टी का सामने रखना है। कई हमारी योजनाएं भी लिखे जा रहा है और भारत सरकार की अपनी कई योजनाएं बहुत लोकप्रिय, उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब चुनाव का मध्याह्न की तरफ बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमको अपने और अन्य अन्य कार्यक्रमों को लेकर तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन घोषणा पत्र का एक एक शब्द हम सबके लिए गीता, कुरान, रामायण की तरह रहेगा, जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, हम उसका पालन करेंगे। छिंदवाड़ा से आने वाले क्या लगातार छिंदवाड़ा? सबसे पहले तो मैं छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाटे जी और नगर निगम के अध्यक्ष, कई पार्षद जो आज भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ग्रहण की है, उनका मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार में। और हमने पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ अब एक्सपोज हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अंदर कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ का आवास तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भ्रष्टाचारी करप्शननाथ कमलनाथ आज छिंदवाड़ा की जनता में, जनप्रतिनिधियों में, और जो हमने कहा था कि छिंदवाड़ा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है, तो आज वहां की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार कमल का फूल छिंदवाड़ा में खिलेगा। और जिस प्रकार से कमलेश नेता हैं आदिवासी समाज के, विधायक से इस्तीफा दिया और उन्होंने ज्वाइनिंग किया, उनको अपमानित किया गया जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके नकुलनाथ के द्वारा, इसका जवाब छिंदवाड़ा का आदिवासी समाज, छिंदवाड़ा का आमजन इनको देगा। और प्रचंड बहुमत से बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री के साथ कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा से रवानगी होगी। आपने भाजपा की सदस्यता ली, क्या कारण रही कि आपने? देखिए, देश और प्रदेश आदरणीय मोदी जी आदरणीय के नेतृत्व में बढ़ रहा है और सभी वर्गों को एक साथ लेने का काम, सर्वस्व विकास, सबके साथ सबका विकास के रूप में काम करने को लेकर आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी चल रहे हैं। तो हम उनके कार्यों से, उनकी रीति नीतियों से, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर हमने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का, उनके नेतृत्व में काम करने का डिसीजन लिया। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने शहर अपने परिवार में हमें स्थान दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इस बार में मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य है। पिछली बार छिंदवाड़ा रह गया था, इस बार क्या लग रहा है? निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा इस बार कमल का फूल खिलेगा और वहां से लोकसभा के प्रत्याशी राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको।
विक्रम आहाके छिंदवाड़ा महाप में सीएम हाउस में बीजेपी की सदस्यता ले ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा महापौर को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। सीएम के छिंदवाड़ा दौरे से ठीक पहले छिंदवाड़ा कांग्रेस में टूट मची हुई है। छिंदवाड़ा महापौर ने कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। विक्रम आहाके छिंदवाड़ा के महापौर ने सीएम हाउस में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ दुर्गेश गुप्ता संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, इस सिलसिला अब लगातार जारी है कि कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और अब छिंदवाड़ा महापौर ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। बिल्कुल ऐसा स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का मुख्य गढ़ कही जाने वाली जो सीट थी छिंदवाड़ा लोकसभा, वह कांग्रेस पार्टी के हाथ से जाते हुए दिख रही है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों की तरफ से, उसी समय से ही कांग्रेस पार्टी में टूट मची हुई है। चाहे बात करें हम दीपक के बहुत ही करीबी नेता माने जाते थे दीपक सक्सेना के जो बड़े बेटे हैं अजय सक्सेना, उन्होंने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उसके बाद में दीपक सक्सेना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिया। अब आज एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके हैं जो कि कमलनाथ के काफी करीबी नेताओं में से उनकी गिनती मानी जाती थी। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज मुख्यमंत्री निवास पर सुबह सुबह वे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विक्रम आहाके को सही सदस्यता दिलाई। इसी के साथ साथ में अगर बात की जाए छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा दौरे पर भी है आज मुख्यमंत्री मोहन यादव और उसके ठीक पहले जो कांग्रेस पार्टी में यह टूट मची हुई है उसके पहले छिंदवाड़ा महापौर भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए हैं उसको लेकर कई कयास लगाए जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में टूट मची हुई है और लगातार कांग्रेस पार्टी में ये यहाँ पर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। विक्रम आहाके भी कौन है? अच्छा, तो यहाँ पर विक्रम आहाके भी यहाँ पर आ गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वह कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पहुंचने के साथ साथ में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दामन थामा है। सर, कहाँ खाएंगे? कमलनाथ की गढ़ को जो तोड़ने में बीजेपी की रणनीति है, कमलनाथ की गढ़ से आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा विक्रम आहाके, आप भी साथ में समर्थक कार्यकर्ता हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय मोहन यादव जी और भारतीय तो स्पष्ट तौर से यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो विक्रम आहाके हैं, विक्रम आहाके के अपने समर्थकों के साथ में यहाँ कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में सदस्यता विक्रम आहाके भी मौजूद है। क्या वजह रही कांग्रेस पार्टी छोड़ने की और छिंदवाड़ा से आपने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल है? देखिए, मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी की योजनाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की जो योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं हैं, उसको लेकर जो सभी वर्गों का विकास एक साथ करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनके काम से, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर, उनकी रीति नीतियों से प्रभावित होकर आज हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। काफी समय तक आपने कमलनाथ के साथ में काम किया। कांग्रेस पार्टी का मुख्य गढ़ मानी जाती थी वह सीट, और जहां तक अभी तक कांग्रेस पार्टी के कब्जे में वह सीट रही लोकसभा सीट। अब क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी के हाथ से जाएगी वह सीट? भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी वहां विवेक बंटी साहू जी इस बार सांसद बनकर लोकसभा में पहुंचेंगे। तो आपको क्या लगता है क्यों आखिर वजह क्या बजेरी कमलनाथ का दामन छोड़ेगी, कमलनाथ का साथ? देखिए, हर कोई आज मोदी जी से जुड़ना चाहता है, हर कोई आज मोहन यादव जी से। डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश में चल रही है, छिंदवाड़ा का इंजन भी इस बार उसमें जोड़ेगा और ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ जो विकास की गाथा दिल्ली से लिखी जा रही है वो इस बार छिंदवाड़ा तक पहुंचेगी। कई लोगों नेताओं का मानना था कि कमलनाथ से तो संतुष्ट थे मगर नकुलनाथ से असंतुष्ट था, कहीं ऐसा क्या आपको भी ऐसा लगता है क्या? हम मोदी जी के साथ जोड़ना चाहते हैं और वहाँ के जो प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी के इस बार भेजकर लोकसभा पहुँचाना चाहते हैं। और इस तरीके से नकुलनाथ से कोई शिकायत नहीं है, किसी से मेरी कोई शिकायत नहीं है, बस मैं मोदी जी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। तो स्पष्ट तौर से यहाँ पर आप देख सकते हैं विक्रम आहाके जी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने चर्चा कर उन्होंने बताया कि आखिरकार किस